नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से लगातार सवाल चला रहा है कि एक वीडियो बना दीजिए ईसीसी कोर्स पर। लगातार इस कोर्स को लेकर यहाँ पर क्रेज राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर मित्र पर इस कोर्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से या फिर कहूँ सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई है, जिसमें बोला गया है कि 62,000 के आसपास पदों पर यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है, सरकार ने भी कहा है ऐसा। अब उसको लेकर एक्चुअल में सारी चीजें काफी विद्यार्थियों को पता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में कि क्या होने वाला है, लेकिन काफी विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं भर्ती को लेकर, इस भर्ती में होने वाले कोर्स को लेकर, भर्ती कब आएगी, कहां से फॉर्म हम भर सकते हैं, कहां से इस कोर्स को कर सकते हैं, भर्ती कब तक आएगी, क्या इसी झाल आने वाली है या फिर थोड़ा समय लगने वाला है, पिछले कुछ समय से इस भर्ती को लेकर क्या प्रोसेस रही है, इन सभी चीजों को लेकर आज मैं सम्मिलित रूप से सभी नोटिस को साथ में लेकर आपके लिए उपस्थित हूं। और काफी विद्यार्थी मेरे पास पहुंच रहे हैं। हमारे कोटपुतली एजुकेशन के मित्र पर भी काफी विद्यार्थी ईसीसी कोर्स को लेकर अपडेट को लेकर पहुंचे हैं। काफी विद्यार्थियों ने कहा हमारे से किसी ने 10-15 हजार रुपए ले लिए। काफी कह रहे हैं कि हमने तो पता नहीं कहां से ये एडमिशन लिया है, हमने तो किसी को पैसे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, बस हमको तो एक कोर्स लाके दे दो, करवा के कैसे भी करके, और पैसे अनाप शनाप मतलब जितना मांगा है उतना हमने दे दिया। ऐसे काफी विद्यार्थियों मेरे पास पहुंचे हैं मित्र पर, है ना। कल भी शाम को भी ऐसी इंक्वायरी आई थी। उन सभी को मैंने एक ही चीज बोली थी कि मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। अभी इसके बारे में बहुत आसानी से समझेंगे। जो कोर्स यह रहने वाला है, सबसे कम पैसे में कोर्स होने वाला है। किसी का प्रमोशन वगैरह, किसी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन वगैरह नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। इस कोर्स को बहुत आसानी से करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। बताने वाला हूं सारी चीजें, कितना क्या पैसा लगता है और कैसे होता है। किसी को डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, आराम से खुद से फॉर्म भरो, खुद से करो। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखें। और लड़कियों के लिए तो छात्रवृत्ति भी मिलने वाली है। अभी बात करते हैं यहां पर इस कोर्स के बारे में, ईसीसीई। देखो, पिछले कुछ समय से राजस्थान में चर्चा है, क्योंकि काफी समय से एनटीटी की भर्ती नहीं हुई। उसको लेकर थोड़े समय पहले अपडेट आई थी। अब वो अपडेट मेरे पास अवेलेबल है। ये देखो, ये रहा। एक नोटिस आया था, एनटीटी कोर्स शुरू करने में लगेगा 1 साल का समय, पाठ्यक्रम में होंगी 1700 सीटें। देखो, है प्राथमिक शिक्षा का ही कोर्स, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक वही कोर्स ईसीसी। बीएसटीसी में क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बीएसटीसी, प्री डीएलएड, हरियाणा में जेबीटी, हर जगह अलग अलग नाम से जाने वाले कोर्स। होता एक ही कोर्स है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक उसी क्रम में बात हो रही है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो एनटीटी। अब यहां पर यह है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब राजस्थान में इस कोर्स को लेकर अपडेट आई कि राजस्थान में यह कोर्स होगा डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, एनटीटी की जगह, जिसका वर्तमान नाम डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। कि राजस्थान में काफी समय से कोर्स बंद था। लगभग 2010 के बाद में भर्ती आई थी, उसके बाद में लगभग 13-14 साल बाद में मतलब कि कोर्स को वापस से शुरू किया गया है। अब ये सारे कोर्स सम्मिलित रूप से एक ही जगह हैं और वही कोर्स है, बस अलग अलग तरीके से। लेकिन यह बात कहूं कि इस कोर्स को शुरू होने में राजस्थान में समय लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेजों से कहीं से भी कर सकते हैं। अब प्राइवेटों की बात करें तो काफी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से आपको यहाँ करवा देंगे कोर्स, या फिर आपके सामने एक विकल्प ऑप्शन कहें कि यहाँ पर इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो इस कोर्स को बहुत अच्छे से करवाती है और काफी ज्यादा फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। ठीक उसी क्रम में बातें करते हैं कि कोर्स शुरू होने में इस डीपीएससी वाले को तो भैया 1 साल लगेगा राजस्थान में। अब देखो, जब राजस्थान में कोई कोर्स ऐसा चल ही नहीं रहा अभी वर्तमान में, तो भर्ती अभी नहीं आ सकती। भर्ती में थोड़ा समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से भर्ती आए, आपके कोर्स के लिए ईसीसी के लिए अलग से भर्ती आए, कोर्स वही है। तो भर्ती जो रहने वाली है सम्मिलित रूप से आएगी और एक साथ आएगी, लेकिन उसमें समय लगने वाला है। क्योंकि जब तक राजस्थान में या इतने समय से कोर्स बंद है, जब चालू होगा एक सेशन तो कम से कम इस कोर्स का निकलेगा, उसके बाद में तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा प्रयास सरकार का होने वाला है, क्योंकि फिर ऐसे थोड़ी ना है कि सभी बाहर वालों के लिए ही वैकेंसी ज्यादातर निकाल दी जाए। क्योंकि राजस्थान से गवर्नमेंट कॉलेज इस कोर्स का पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड ही नहीं है 15 साल से। ठीक उसी क्रम में बातें करते हैं। यहां पर देखो, 15 साल बाद शुरू होगा एनटीटी कोर्स। नाम बदल जाते हैं कोर्सों के। एनटीटी जिसका नाम डीपीएससी के नाम से इस बार कर दिया गया। ठीक कोर्स वही है, एलिमेंट्री वालों के लिए ही। ठीक उसी क्रम में बातें करते हैं कि अब आपको ये करना कहां से है।
काफी विद्यार्थी जो काफी परेशान है कि हम यूपी से कर रहे हैं, हम हरियाणा से कर रहे हैं, नारनौल से कर रहे हैं। देखो भैया, अच्छी बात है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसे दे दिया, आप कर रहे हैं, आपके पास में कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इग्नू से करते हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये देखो ECCE क्या लिखा हुआ है, ठीक है भैया। ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पे रहेगा, 1 साल का कोर्स है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी में रहने वाला है, ध्यान रखें। ये रहा स्पेशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये कोर्स का नाम है, इग्नू यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, एडमिशन इसका चालू है। अब आप कहेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी से हम करेंगे तो सही है क्या ये कोर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां जो है ध्यान रखिए, उनको यहाँ पर इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रवृत्ति भी मिलती, जितनी भी फीस होती है ना वो वापस आ जाती है। पहले फॉर्म भरते समय आपको पैसा देना होता है, उसके बाद में थोड़े समय बाद आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है। बालिका दुरुस्त शिक्षा छात्रवृत्ति का नाम है, उसका फॉर्म भरेंगे आप SSOID के माध्यम से, उसके तहत इसके पैसे वापस भी आ जाते हैं छात्रवृत्ति में। एक आयकर लगाना होता है, ध्यान रखें, ठीक है, ये काम होता है। 12वीं पास कोई भी हो कर सकता है, 3500 रुपए इसकी फीस रहती है, लेकिन ये सब जोड़ के डेवलपमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जुड़ के लगभग ये 3675 रुपए के आसपास ये रहने वाला। अगर आप किताबें मंगाएंगे तो ये 4200 रुपए के आसपास, 4100-4200 रुपए के आसपास ये कोर्स चला जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। ये बातें हो गई इस कोर्स से रिलेटेड। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको कोटपुतली के आसपास हैं, तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र जो कि सरदार स्कूल के पास में है, वहां से आप इसी कोर्स का इग्नू के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? सरदार स्कूल के पास कोटपुतली में अपने कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भरवा लेना। इसका इग्नू के माध्यम से करवाएगा कौन? इग्नू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मित्र वाला करवाएगा, नहीं भैया, आपने फॉर्म भरा, खुद से भी भर सकते हैं, इग्नू की वेबसाइट से आप जाके आसानी से, बहुत ईजी है, यूट्यूब पे देखिए, कैसे भी देखिए, बहुत आसान फोरम है, आसानी से भरा जाता है ना। अब इसको काफी मित्र वाले क्या कर रहे हैं, देखो मैं खुद भी मित्र पे देखता हूँ, हमारे मित्र पे जब मैं बैठा होता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, हमने इसको लेकर कभी ऐसा नहीं कि भी किसी विद्यार्थी को जानकारी नहीं है तो इसको लेकर हजारों रुपए ले लिए जाएं ऐसे फॉर्म भरने के। मैंने देखा है काफी विद्यार्थियों की शिकायत आई, किसी ने 500 रुपए ले लिए फॉर्म भरने के, किसी ने 1000 रुपए ले लिए फॉर्म भरने के। बहुत आसान है, 5 मिनट का काम नहीं है इसका फॉर्म भरने का, अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है तो। चाहिए क्या डॉक्यूमेंट्स वो बता देता हूँ, 10th 12th आधार कार्ड, ठीक है, और आपका फोटो, साइन, ठीक है, और छात्रवृत्ति आपको लेनी है तो आयकर, ये सब है। फोरम के समय नहीं चाहिएगा, ठीक है, इसको काट दो यहाँ पे, है ना, फोरम के समय नहीं चाहिएगा, ये SC ST से हैं तो ही चाहिएगा, बाकी को नहीं चाहिएगा, ठीक है। और जिस भी जाति से हैं आप, जाति प्रमाण पत्र, भैया OBC से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, SC ST है तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, SC ST के लिए भी जाति प्रमाण पत्र, और एक चाहिएगी ABC ID। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये तो डिजी लॉकर से बन जाती है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे ABC ID कैसे बनाए। अभी बाहर जाएंगे मार्केट में मित्र वालों के पास में तो भैया कोई 500 रुपये ले रहा है ABC ID बनाने को, 100 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, बाकी आप खुद से बना सकते हैं, 2 मिनट में बन जाती है अगर आपके पास में आधार कार्ड हो तो, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें जो आपसे रिलेटेड थी मैंने बता दी हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोर्स कीजिए, इग्नू से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, बेहतर रहने वाला है, वैकेंसी आएगी। और मैं कह रहा हूं, खुद भी कह रहा हूं कि आपको कर लेना चाहिए, जो भी लड़कियां हैं भैया, इस कोर्स को आप करना चाहती हैं बिल्कुल कर लीजिए, शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे आपने वीडियो क्यों डाल दिया, आप जबरदस्ती कंपटीशन बढ़ा देते हैं। अब मैं ये थोड़ी ना, सभी डाल रहे हैं यार वीडियो, तो मुझे तो जानकारी देनी होती है अच्छे तरीके से समझाने का, क्योंकि कंफ्यूजन काफी विद्यार्थियों का है। देखो भैया, राजस्थान में एनटीटी पिछले काफी समय से बंद था, इस साल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसका नाम बदलकर आएगा, जिसका नाम होने वाला है DPSE। इस न्यूज को आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार की तरफ से, जो डिपार्टमेंट है, ठीक है भैया। और ECC कोर्स जो रहने वाला है उसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी है। लगभग 62,000 पदों पर बात हो रही है कि 60,000 प्लस पदों पर बात हो रही है, वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं। आती है तो बिल्कुल आपके लिए सपना पूरा होने जैसा है, आपके पास में एक सरकारी नौकरी होगी और अच्छी नौकरी रहने वाली है, ये ध्यान रहे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। आपके कमेंटों पर मैं जरूर प्रयास करूंगा कि एक वीडियो और लेके आऊंगा, जो भी कंफ्यूजन आपके मन में बना हुआ है। काफी विद्यार्थी कहते हैं हमको राजस्थान से एनटीटी करना है, तो राजस्थान से एनटीटी का कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ है, वो इस सेशन शुरू होने की उम्मीद है, जिसका नाम एनटीटी को बदलकर क्या कर दिया गया है, DPSE। ये नोटिस आए थे, कब आए थे भैया, ये जुलाई के आसपास नोटिस आए थे, देखो ये रहे, ये पिछले साल नोटिफिकेशन आए थे, मैंने वीडियो डाले हुए हैं,
लेकिन शुरू नहीं हुआ था पिछले साल ये कोर्स। इस साल ये कोर्स शुरू होगा, जो एनटीटी है जिसका नाम बदलकर डीपीएससी आएगा। लेकिन आप तब तक वेट ना करें, कहीं से ना कहीं से कर लीजिए। आप जब तक इसका वेट करेंगे तब तक आपका इग्नू से कोर्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। आप किसी ने और कहीं पे पैसे दे रखे हैं, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, वहां से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब पता चले वो यूनिवर्सिटी फर्जी हो जिससे आप कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ से आप कर रहे हो कोर्स। ये सारी चीजें यूजीसी की जो वेबसाइट है, वहां पर जो यूनिवर्सिटी का नेम होते हैं, वहां से देखेंगे कि भैया आपकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं वो सर्टिफाइड है क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, फर्जी यूनिवर्सिटी तो नहीं है। बस इतना सा चेक करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।